बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 5.4। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? उसमें x की पावर आपको 4 दे सकता है, 2 भी दे सकता है, तो उसको हमने लेट करना होगा। जो 4 होगी y स्क्वायर के इक्वल, जो 2 होगी उसको y के इक्वल करके, और हमने फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेनी है, और फिर हमने दोबारा से उसकी y की वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है, ठीक है, और x स्क्वायर हमारा जो है वो फाइंड हो जाएगा। सेकंड जो है वो है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट से निकली है, एक्सपोनेंट क्योंकि पावर में होता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो हमें पावर में मिलेगी, तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें पावर को हम सपोज करेंगे y के इक्वल सपोज करेंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो थर्ड वन है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में क्या होगा? उसमें x की पावर जो है वो फार्मूले की सूरत में होगी x + 1/x या x² + 1/x² जो है वो होगी, जहाँ पे x जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। उसके हम सपोज कर लेंगे कि x + 1/x = y है, और स्क्वायर जब है हमारा y² के इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1.5 है। x4 देखेंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक हैं, ये हमारे एक्सपोनेंशियल हैं, और ये जो हमारा 1/, में आ रहा है ये रेसिप्रोकल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, हमारे पास है। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, इसमें हम देखिए x² है, x जो है पावर 4 में है, तो हम लेट करते हैं, लेट द x² = y। जहाँ जहाँ x² होगा वहाँ y डाल देंगे, और x4 क्योंकि ये डबल है इसका, तो y का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x²/स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो देखें वही बात है, स्क्वायर जो है अगर y के इक्वल है तो 2 2 = 4 है ना, तो y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट x की पावर जो 4 होगी वो 2 के इक्वल कर देंगे, और जो 2 है वो y की पावर 1 के इक्वल कर देंगे। अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यू, ये आ जाएगा 5y² - 19y + 12 = 0। ठीक है, अब इसके करते हैं हम टू पार्ट इस तरीके से करते हैं कि हमारी जो है ये फैक्टर बन सके। 19 भी चाहिए और 12 5 था, 60 भी चाहिए। 60 चाहिए मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 19 चाहिए। तो हम लेंगे 5² - 15, हम ले लेंगे 15y, और माइनस ले लेंगे 4y, तो प्लस का 12 वैसे ही आ जाएगा। देखिए 15 और 4 19 होते हैं ना, और 15 4 × 60 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें? 5 और y, क्या बच जाएगा? y एक बच जाएगा। 15 है तो 5 के टेबल पे जाता है, 5 3 = 15। अब यहाँ से 4 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा यहाँ पे y माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, 4 3 = 12। देखें ये जो टर्म है ना ये इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब फिर आप सही जा रहे हो बिल्कुल। अब ये y - 3 जो है ये कॉमन हो जाएगी, क्योंकि सेम है ना, तो इसलिए कॉमन हो जाता है। सेकंड आ जाएगी हमारे पास 5y - 4 = 0। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। अब ये हम मज़ीद सॉल्व हो सकता है। 5y = 4, y = 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 के, ठीक है, यहाँ आ जाएगा y = 3 के। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, y की वैल्यू। अब हमें पता है कि हमने लेट किया था, बट हमने क्या लेट किया था कि x² जो है वो y के इक्वल है, तो जहाँ पे y है वहाँ हम x² डाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x² = 3, और ये भी x² = 4/5। अब देखें स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि हमारा स्क्वायर जो है वो रूट से ख़त्म हो सके। कैसे ले लेंगे? ये देखें, ये पहली है, ये दूसरी है,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 3 भी रूट में चला जाएगा, यहाँ पे भी एक्स हमारा रूट में और 4/5 भी हमारा रूट में। ठीक है, ये हमारा बाहर आ जाएगा एक्स, और देखिए ये बाहर नहीं निकल सकता, इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता, तो हम प्लस माइनस √3 लिख देंगे। ये भी एक्स बाहर आ जाएगा, इसमें से देखिए 2 बाहर आ सकता है क्योंकि उसका स्क्वायर बनता है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और 5 ऐसे आ जाएगा। ये बाहर निकल गई, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा एक्स इजक्वल टू 2 बाहर हमारा। ठीक है, और रूट आ जाएगा 5 के ऊपर प्लस माइनस में। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्या आ गया, एक प्लस माइनस √3 है और एक है हमारा 2/5। ठीक है, ये हमारा आंसर है प्लस माइनस में ये भी। ये सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 1 का। Let's start question number 2. 4x4 minus 27x square plus 18 is equal to 0. ठीक है, इसके अब हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। हम लोगों ने लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास इज इक्वल टू वाई एंड x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये रूट डबल है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट यहाँ हम लिख देंगे, हमने लेट कर लिए है ना, तो हम लिख देंगे सो दैट। अब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास, 4y² माइनस 27y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है बच्चे, देखिए हमने इसका लेना है फैक्टर्स। फैक्टर इस तरह से लेना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 18 4 72 होता है। ठीक है, 72 है और प्लस माइनस करने से हमारा है -27। ठीक है, तो हम लेंगे इसके फैक्टर्स 4, यहाँ पे लिखेंगे हम 4y², हम लेंगे -24y और -3y, क्योंकि 24 3 का कितना होता है 72 होता है। ठीक है, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, हमें प्लस का 72 चाहिए ना, देखिए ये प्लस है तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हमारा ऐड होने से -27 भी आ जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फैक्टर के हम पेयर बना लेते हैं, ये पहला पेयर और ये सेकंड पेयर। ठीक है, इसमें हम ले लेंगे 4 और y कॉमन हो रहा है, एक y बच जाएगा, 4 6 24 और हमारे पास ये अंदर आ गया। ठीक है, y बाय कॉमन चले गया। अब हम ले लेंगे, यहाँ 3 का टेबल हमें मिल रहा है, y नहीं है दोनों के पास, जस्ट -3 लेंगे, y आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 0। 3 6 18 कर लिया हम लोगों ने। देखिए ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब ये कॉमन हो जाएंगे क्योंकि इक्वल आ गए हैं। y -6 जो है 1 टाइम लिखेंगे हम, और सेकंड टाइम हमारे ये बाहर वाले फैक्टर आ जाएंगे 4y -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको लेट कर लेते हैं, देखें y -6 इज इक्वल टू 0 और 4y -3 इज इक्वल टू 0। अब 0 की इक्वल कर लिया है तो अब हम y की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, और 4y इज इक्वल टू माइनस का 3 इस तरफ हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, जब मजीद करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये 4 है ना, नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए। अब हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि ये x स्क्वायर के इक्वल है, और तो हम इसको दोबारा करते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे पुट द x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमने जो हम लेट किया था तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4y। ठीक है, ये y जो हमने लेट किया था ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब हमें क्या चाहिए, देयरफॉर। ये देयरफॉर की सिंबल होती है बेटे, ये 3 डॉट होते हैं, एक ऊपर होता है और 2 नीचे होते हैं, इसका मतलब होता है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, हमारा x जो है वो रूट लेने से सिंगल हो जाएगा और इसके ऊपर हम रूट शो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट से
जो भी रूट वाले डिजिट होते हैं वो प्लस माइनस में होती है, तो हम एक्स को तो प्लस माइनस में नहीं कर सकते ना, इसे जैसे ये साइन लगाएंगे आप और इसको रूट में कर देंगे। इसको भी ऐसे करेंगे, एक्स हमारा बाहर और ये हमारे रूट में आ जाएंगे 3/4। ठीक है, 3/4 है, हमें पता है 4 का जो है वो पेयर बन सकता है, तो हम इसको करेंगे x इज इक्वल टू 3 और 2 का स्क्वायर होता है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस और 2 जो है वो रूट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हम ऐसे लिख देंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि 6 से कोई पेयर नहीं बनता, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको पेयर लें और 6 बाहर आ सके, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे आंसर है। ठीक है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस √6 और प्लस माइनस 3/2, ये हमारा हल सेट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम करते हैं। हमारे पास है जी 5x4 माइनस 22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेट कर लें दोबारा से, लेट हमेशा स्मॉल वैल्यू करते हैं बेटा, तो x² को सबसे पहले लेट किया जाता है, x² इज इक्वल टू y। ठीक है, ऐसे हम करेंगे और x4 इज इक्वल टू y²। ठीक है, इसका डबल हो गया ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने लेट कर लिया है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सो दैट लिखने के बाद हम लोग ने जहां जहां x है हम उसकी वैल्यू y आ जाएगी। 5y² माइनस 22y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, देखें 8 5 द 40 होता है और हमने इधर क्या करना है, ऐड करने से 22 बनाना है, तो हम ले लेंगे 20 और 2। ठीक है, ये आ जाएगा 5y² माइनस 20y माइनस 2y। देखें दोनों नेगेटिव क्या है और ये प्लस में चाहिए, तो दोनों नेगेटिव मिलेंगे। 22 तो 40 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। ये हो गया। अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या हमें कॉमन मिल रहा है जी, 5y कॉमन ले लेंगे। 5y कॉमन लिया हम लोगों ने, यहाँ y आ गया, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, 5 4 20, यहाँ -2 ले लेंगे, y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ये और ये यहाँ लिख लेंगे y -4 और बाहर के फैक्टर है y 5y -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी जी y -4, दोनों जो हमारी ब्रैकेट गेन हुई हैं फैक्टर्स की, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y को सेपरेट करना है, तो इसके साथ जो भी वैल्यू है y इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इस तरफ आके +4, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2। अब 5 को फिनिश करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड पे, लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट भी आप भेज सकते हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/5। अब हमने क्या करना है, अब हमें करना है, लिखना है इधर कि पुट द वैल्यू, क्या वैल्यू थी, x² को हमने लेट किया था y के, ये जब वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हम इसकी जगह वो लिख देंगे, क्या है हमारे पास, x² हम लिखेंगे इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा x² इक्वल टू 2/5। अब हमने साइन लगाना है बेटे, यहाँ पे देयरफॉर वाला, देयरफॉर x हमारा सेपरेट हो जाएगा और ये रूट में डालेंगे 4। ठीक है, इधर भी x² हो जाएगा और हम रूट में डालेंगे 2/5। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल सकता, तो इसको डायरेक्ट प्लस माइनस में कर देंगे हम, इसका देखिए स्क्वायर बन सकता है, इसको हम करते हैं x² इज इक्वल टू 2 to the 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा रूट से और हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस में। ठीक है, अब ये हमारा सोल्यूशन सेट गेन हो गया, इसको हम एक दफा लिख लेते हैं, क्या आ गया जी, 2 प्लस माइनस में 2 आ गया और ये आ गया हमारा प्लस माइनस 2/5। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर है √2/5। इसमें रेशनलाइज कह लें या आप कह लें कि डिनोमिनेटर जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है ऊपर नीचे, जो आपने पहले भी 9th में पढ़ा है। ठीक है,
इस तरह करके हमारा आंसर जो है वो बुक से मैच हो जाता है। तो आपको जो भी रूट है, जो डिनोमिनेटर होगा, अगर वो रूट से बाहर नहीं आ सकता तो आपने उसको रेशनलाइज कर देना है, मतलब 2 दफा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 टू 10 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस में 10 अंदर और 5 हमारा फ्री हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे प्लस माइनस 10/5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4.2। और ऊपर हमें पावर दी गई है 2x + 1 - 9.2। ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, ठीक है। और इसको हम डेसिमल नहीं कहेंगे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 2 की पावर x + 1। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो जस्ट 2 की है, ठीक है, 4 की नहीं है। तो हम 4 को यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, 4 के ऊपर कोई पावर नहीं है। और 2 के ऊपर 2 पावर है, देखिए एक 2x है और एक 1 है। तो हम पहले 2 की पावर 1 को सेपरेट कर लेंगे और जो 2 की पावर 2x है उसको अलहदा कर लेंगे, क्योंकि ये x के है और ये सिंपल है कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन x मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसके पास भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसको कहते हैं 9 हमारा सेपरेट है और 2 की पावर x है प्लस 1 = 0। अब हमने सेपरेट कर लिया है, अब हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है जी हमने, कि हमारे पास है x की पावर 2x, हम करेंगे लेट 2x पावर में हो तो = y, और 2 की पावर अगर 2x है तो वो y² बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देते हैं, कैसे, ये देखिए 4 2 कितना हो गया हमारे पास 8, और इसके बाद हमारे पास है 2x, तो 2x की जगह पे क्या आ जाएगा y², 8y², ठीक है। फिर हमारे पास 9 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9, और 2x हमारा y के इक्वल है तो यहाँ y आ जाएगा प्लस का 1 = 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है अब फैक्टराइजेशन के लिए तैयार है हमारी, ठीक है, इक्वेशन। अब हम इसको कर लेते हैं कि ऐसा नंबर लेना है कि 9 आ जाए, और वो होता है 8 और 1 9, और 8 1 सा 8 हो जाएगा। चलो यहाँ ले लेते हैं 8y² के साथ ये 8y ले लेंगे, और माइनस y जो है वो 1 के साथ ले लेंगे, =0। ये हमारे पेयर बन गए हैं। 8y हम कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है। 8 1 जब कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा बेटे, देखिए ये पहला पेयर है, अंदर बच जाएगा y -1, 8y पूरा आ गया। यहाँ -1 ही जस्ट ले सकते हैं क्योंकि और चीज कोई कॉमन नहीं है, तो -1 से ये होगा हमारा जो y है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 प्लस y, और माइनस प्लस -1 = 0, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम करनी थी ना। तो अब ये हमारा आ गया y -1, और दूसरे आ गया हमारे 8y -1 = 0। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, y -1 = 0 और 8y -1 = 0। अब ये आगे कर लेते हैं, देखें y = आ जाएगा 1 के, और ये आ गया जी 8y = ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आगे कर लेंगे हम इसको कि y को हमने सेपरेट करना है, तो 8 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/8। यहाँ पे y = 1 आया है हमारे पास जस्ट, ठीक है, और ये 1/8। बट हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि 2 की पावर x में होगी तो = y होगी, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे किस में, जहाँ y है वहां हम 2x की पावर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आया आंसर y = 1, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2x = 1, ठीक है। इधर भी हमारे पास आंसर है y = 1/8, ठीक है, 1/8 है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे, यहाँ 2x आ जाएगा दोबारा से, और ये 1/8। अब देखिए हमें जब ये आ जाता है बेस, इसे बेस बोलते हैं, और ये पावर एक्सपोनेंट है, पावर कुछ भी बोलते हैं। अब 2 जो है पावर में x है, तो यहाँ भी हमें 2 चाहिए ताकि बेस सेम हो जाए या पावर सेम हो जाए। अब पावर सेम तो नहीं हो सकती, तो हम बेस सेम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 की पावर 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगी, और x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा,
देखिए ये बेस सेम होगी ना, जब बेस सेम हो जाती है तो वो कट जाती है, अगर पावर सेम हो तो पावर कट जाती है और बेस आंसर हो जाता है। अब बेस सेम हो गई तो पावर हमारी आंसर हो जाएगी, x इक्वल टू 0 इसका आ गया। अब इसको करते हैं, ये देखिए 2x है पावर में और ये हमारे पास 8 है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 टू द 4, 4 टू द 8, देखिए 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आता है ना, इसलिए इसको पावर में लिख दें ताकि हमारा कुछ इक्वल आ जाए। किस तरह इक्वल आएगा, देखिए इस पॉजिटिव 3 है, ऊपर जाके हो जाएगा नेगेटिव का 3, ठीक है। 1/8 को हम नेगेटिव 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम हो गई है, x इज इक्वल टू कितना आ गया -3, हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 0 -3, ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। 4 1 प्लस एक्स पावर में है, ठीक है, और प्लस 4 1 माइनस एक्स पावर में है, -10 इक्वल टू 0। देखिए 4 हमारा बेस है, दो पावर दी गई है, 1 प्लस एक्स भी, ठीक है, और 1 माइनस एक्स भी। तो इसका मतलब है 1 हम जो है बेस के साथ सेपरेट कर सकते हैं और एक्स को अलग कर सकते हैं। किस तरीके से, 4 की पावर 1 को सेपरेट कर लेंगे और 4 की पावर इसी एक्स को सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना, देखिए दोनों पावर इसी बेस की हैं। अब इसको भी ऐसे करेंगे, प्लस 4 की पावर 1 सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको फिलहाल ऐसे लिख लें कि डॉट लगा के 4 माइनस एक्स और -10 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोगों ने, देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ लिख लेंगे हम 4 1 सा 4 वही रहेगा, 4 ओवर एक्स कह रहे हैं हमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 4x, ठीक है, प्लस फिर 4 लिख देंगे, माइनस एक्स है ना, इसको हम यहाँ नीचे ले जाते हैं, 4 की पावर पॉजिटिव एक्स हो जाएगी जब बेस नीचे लिखेंगे, ठीक है, ये हमने कर लेना स्टेप पहले। फिर हमारे पास है माइनस का 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये माइनस में थी हमने पॉजिटिव में कर दी। अब हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट द 4 की पावर जो x है वो इज इक्वल टू y है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको पुट, ठीक है, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 4 है ना, 4 वैसे ही आ जाएगा, ये 4x की जगह पे क्या आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 4y प्लस 4 ऊपर, नीचे भी आ गया y, 4x की जगह रिप्लेस हो गया, -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है ये डिवाइड हो रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से 1 लगा के। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा वही y आ जाएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4y² हो जाएगा हमारा, ये हम ले लेते हैं, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y², ठीक है, और y को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे y 1 द y और 4 वैसे ही आ जाएगा। और इधर देखिए हमारे पास क्या है y -10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y -10y इज इक्वल टू 0। देखो y 0 0, अगर इस तरफ भी करते हैं 1 लगा के तो y 0 0 वही 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज किस तरह करेंगे कि 4y² है -10y है और प्लस का 4 है इज इक्वल टू 0, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस तरह का नंबर चाहिए कि 10 भी बन जाए और 4 4 द 16 भी आ जाए, तो हम करेंगे 8 2 द 16, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना हमने, ठीक है, ये हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 आ जाएगा हमारे पास y² वैसे ही, यहाँ हम ले लेंगे माइनस का 8y और इसके साथ ले लेंगे माइनस का 2y, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 2 द 16 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं, 4y कॉमन हो जाएगा इसमें, y 4 2 द 8, ठीक है, अब माइनस का हम 2 ले लेंगे कॉमन इसमें, y प्लस माइनस माइनस 2 2 द 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कर लेते हैं दोनों को कॉमन, y -2 और दूसरा आ गया 4y -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ही 0 लेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0 और 4y इज इक्वल टू, ये भी माइनस के साथ पहले लिख लें, -2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इस तरह लिख लेंगे फिर हम उस तरफ लेके जाते हैं इसको आगे करने के लिए, कैसे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y -2 आया है इज इक्वल टू 0 और 4y -2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4y इक्वल टू ये 2। अब हमने क्या लेट किया था, बट हमने सपोज किया था कि हमारा जो 4x है वो y की इक्वल है। ठीक है, तो जहां जहां y है वहां हम 4x डाल देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ इसको पहले सीधा कर लें आप। देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ जाके y इज इक्वल टू 2 और 4 जो है डिवाइडिंग में आएगा, 2 1 सा 2, 2 2 दा 4, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसको हल, कैसे। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2। अब 4x है ना, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ 2 की पावर 2x, 2 2 दा 4 होता है ना, और ये भी 2 है। देखिए बेस मेरा सेम हो जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारी आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 1। बेस हमारी सेम हो गई थी, तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 1, ये पावर जो है वो आ गई है। ठीक है, तो ये x हमने सेपरेट करना है, तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब दूसरी साइड देखें, ये हमारा है y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ आ जाएगा दोबारा से 4x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको भी ऐसे करेंगे, 2 की पावर 2x लिख देंगे, और ये हमारा जो 2 है ऊपर जाके माइनस का 1 पावर ले देंगे। ये पॉजिटिव का 1 है ना, ऊपर जाके इसकी नेगेटिव में पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब नेगेटिव में चेंज हो जाएगी तो ये हमारा बेस बेस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। अब हमने जो x है वो सेपरेट करना है, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आया है 1/2 और -1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर x है। देखिए जिसमें जिस इक्वेशन में x पावर में आता है ना, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और जिसमें x पावर में नहीं होता, जैसे फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे वो हमारे क्वाड्रेटिक थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें x पावर में आ जाए ना, वो एक्सपोनेंशियल कहलाती है, क्योंकि एक्सपोनेंट से निकला ना, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। आगे जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, वो हमारे कहलाएंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 पर जस्ट x है तो वैसे ही आ जाएगा आपका, और इधर देखें ये 2 टाइम में बेस जो है वो डिवाइड हो जाएगी, 3 की पावर 3 है, और फिर 3 की पावर -x है, आगे हमारे पास 12 वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 की पावर x वैसे ही लिख लेंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 की पावर जो x है इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो पॉजिटिव में x हो जाएगी। ठीक है, और -12 वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट द 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, जहां जहां 3x है वहां हमारा y आ जाएगा। अब एक और काम करें, अगर आपको 0 से कंफ्यूजन है ना, तो इस कांस्टेंट को आप उस तरफ ले जाएं। वो किस तरह, 3 की पावर x है, 27/3x है इज इक्वल टू 12 कर दें। उससे क्या होगा, जब ये 3x आपका जो है y की जगह रिप्लेस होगा तो y से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी हमारे पास आ गई इक्वेशन 3x प्लस 27/3x इज इक्वल टू 12। 12 हम इस तरफ ले गए हैं ताकि 0 की आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 3x की जगह रिप्लेस कर देंगे, हमने क्या लेट किया है ताकि 3x इज इक्वल टू होगा y के। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसको, वैल्यू को, ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 27/y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब y जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, y से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12y। ऐसे समझे कि हमने एलसीएम ले लिया है इसका। ठीक है, 12y इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये इक्वल किस तरफ था ना, यहाँ के नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 12y, और प्लस का है 27 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि ऐसे दो डिजिट लें, 12 भी हो जाए और 27 भी आ जाए, तो हम ले लेंगे 9 3 27, माइनस ले लेंगे हम लोग 3y, और माइनस का ये आ जाएगा 9y, और प्लस 27 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 9 का
ठीक है, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 हो जाएगा। इसमें से कॉमन मिला हमें y माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से ले लेंगे -9 का टेबल, और ये हो जाएगा y प्लस माइनस माइनस 9 3 27 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास जी y माइनस 3 कॉमन हो गया इधर से, इधर आ गया y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं, ये भी 0 के इक्वल हो गई, ये भी 0 के इक्वल कर देते हैं। अब हम आगे कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 3 और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 9। अब हमने क्या लेट किया था, बट हमने क्या सपोज किया था कि 3x जो है वो इक्वल टू y है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 3x डाल देंगे, 3 की पावर x इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी ऐसे ही 3x इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये हमारी बेस जो है बेस से कैंसिल हो जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास 3 की पावर x है ऊपर, यहाँ हमारे पास 9 है, इसको हम इस तरह लिख देंगे 3 की पावर 2, 3 3 तक 9 होता है ना, तो हम इसको पावर में लिख देंगे ताकि हमारी पावर जो है वो सेम हो जाए और बेस हमारे बेस से कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। हमारा सोल्यूशन सेट रेडी है, 1 और इधर आ गया 2, ये हमारा आंसर है।